हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। और इसमें जो ग्राफ होगा वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ का क्या यूज होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्राफ तो बना दिए और ग्राफ का कैसे प्रॉब्लम में यूटिलाइज होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको प्रॉब्लम जो आईआईटी लेवल का जो प्रॉब्लम होता है उसमें आप अगर नॉर्मल मेथड से चलेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो वो न्यूमेरिकल्स बहुत टाइम लेगा। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच से अगर प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड में बन जाता है। तो इसलिए ग्राफ और भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और आईआईटी के लिए, चीजों को समझने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो पहला में इसमें लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये हम लोग जानते हैं कि y जो है यहाँ एंगल है, क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंगल होता है और ये वैल्यू है। तो ये x कहां से कहां जाएगा? -1 से, ये लिख दीजिए। इसी के अकॉर्डिंगली -1 से और 1 इक्वल भी, एंड y क्या होगा? -π/2 से और ये π/2 इक्वल। क्लियर? तो इस तरह से y बराबर साइन इनवर्स x -1 से 1 तक आपका x का वैल्यू हुआ और -π/2 से π/2 y का वैल्यू हुआ। तो यही आपका कंडीशन है। इसी कंडीशन को लेके हम लोग एक बाउंड्री बनाते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है। तो एक बाउंड्री बनाएंगे। तो देखिए ये जो हुआ ये x y प्लेन है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और इधर x डैश हो गया, इधर y डैश, और ये ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू कहां से कहां लेना है? -1 से 1 तक। तो -1 इधर कहीं अपना ऐसे प्लॉट कर देते हैं, x एक्सिस में x का है, और ये y में इस तरह से, ये x में -1 और 1 प्लॉट कर दिए, y में -π/2 और π/2 प्लॉट कीजिए, ठीक है। तो अगर हम मान लो कि ये π/2 है तो इतना ही डिस्टेंस इधर रखना पड़ेगा -π/2 के लिए, इस तरह से ये, और इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये आपका प्लॉट करने के लिए ये बाउंड्री हो गया। तो बाउंड्री जो हुआ मतलब ये देखिए, ये बाउंड्री हो गया, मतलब यहां से यहां और ये यहां से यहां और ये है -π/2, -π/2। ये कहने का मतलब जो ग्राफ होगा, ये जो डॉटेड एरिया है इसी के अंदर होगा। ये ग्राफ जो होगा इसी डॉटेड एरिया के अंदर होगा। मतलब इस ग्राफ का नेचर जो होगा वो इस एरिया से बाहर नहीं जाएगा। कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि -1 से छोटा नहीं होना चाहिए और +1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो +1 से बड़ा इधर नहीं ना है, ये 1 है यहाँ पे ना, ये दिख रहा होगा। तो इस तरह से तो ये नहीं होना चाहिए। तो इधर वाला पार्ट्स हम लोग नहीं लेंगे, इधर वाला पार्ट्स नहीं लेंगे। और π/2 से छोटा होना चाहिए, तो छोटा इधर नहीं होना चाहिए, और -π/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो बाउंड्री है, ये पहले ऐसे करके हम लोग बाउंड्री खींचते हैं, बाउंड्री देते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, चाहे y एक्सिस के अलोंग या x एक्सिस के अलोंग, ये बाउंड्री से बाहर इसका ग्राफ नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसी के अंदर हमको इसका ग्राफ रखना है। और इसका ग्राफ का जो नेचर है वो इस तरह से होता है इसका वो
ये इस तरह से इसका ये थोड़ा सा ये कॉन्केव टाइप का ऐसे ये ग्राफ का नेचर हो गया। मतलब जो हम ये ब्लू से जो लिखा हुआ ये ग्राफ, ये यही ग्राफ है, ये डॉटेड जो है ये ग्राफ नहीं है, साइन इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ग्राफ में ऐसे करके और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो ये अगर एंड पॉइंट जो देखेंगे ये इसका क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू π/2 और यहाँ पे एंड पॉइंट -1x का और y का -π/2। तो इससे भी हमको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये जो ग्राफ हम लोग साइन इनवर्स का खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं, तो ये ग्राफ जो है वो इसके अंदर ही है, बाउंड्री के अंदर ही है। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या है, जैसे मान लो कि ये तो हम ग्राफ को दिखाने के लिए कि यही मेन ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का यही ग्राफ है, ना कि ये सब जो बाउंड्री किया हुआ वो ग्राफ नहीं है। वो इसको बनाने के लिए ऐसे हम लोग बनाते हैं, जो बाउंड्री है उसको दिखा देते हैं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से। और जो मेन ग्राफ होगा उसको डार्क कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब इस तरह से। अगर सेम पेन से खींचेंगे तो उसको थोड़ा सा डार्क करना होगा। तो इस तरह से इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। और इसमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट रखना है वो ये तो आपको शुरू से ही याद होगा। दूसरा क्या देखो, ये साइन इनवर्स एक्स जो प्रॉब्लम बनाने में काम करेगा वो यही है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो कैसे है। देखिए यहां से अगर हम पकड़ते हैं तो ऐसे ऐसे जाते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है। इट मीन्स दैट साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो जनरली ग्राफ को अगर हमको रीड करना होगा कि ग्राफ का नेचर क्या है, तो ग्राफ का नेचर हम लोग जनरली लेफ्ट टू राइट चलते हैं। या उसको कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या अंतर है वो इस ग्राफ से भी आपको समझ में आएगा, पहला। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन करने के लिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि जैसे जैसे x का वैल्यूज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे अगर x का वैल्यूज बढ़ रहा है और y का भी वैल्यू बढ़ रहा है तो समझिए कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है और वैसे वैसे y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, उस पार्टिकुलर इंटरवल में, जो भी इंटरवल दिए हुए रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। क्योंकि बहुत सा ऐसा फंक्शन होता है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करता है अलग अलग इंटरवल में। तो इसके लिए या तो ये फंडा सबसे अच्छा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे x का वैल्यूज बढ़ता है वैसे वैसे अगर y का वैल्यूज बढ़ता है तो समझिए कि वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर जैसे जैसे x का वैल्यूज बढ़ता है और y का वैल्यूज घटता है तो वो समझिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सबसे अच्छा रूल है। दूसरा और मतलब जनरल में समझने के लिए कि अब x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, ये सब अगर उतना माथा पेची नहीं करना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेफ्ट से जनरली ग्राफ को पढ़ो, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट से अगर हम चलेंगे राइट की ओर बढ़ेंगे, लेफ्ट इधर है राइट की ओर बढ़ेंगे, तो देखिए लेफ्ट से अगर हम लोग चल रहे हैं तो ये ग्राफ क्या है, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो यहां से शुरू हुआ ऐसे ऐसे करके ये इंक्रीज कर रहा है ना जी। जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ ऐसे 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 बढ़ते जा रहा है। पहले यहां था अब यहां आ गया तो बढ़ा, जैसे जैसे ये ऐसे करके इस तरह से। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और ये -π/2 से +π/2 तक इसका बाउंड्री है। तो इसको समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं नोट में हम लोग लिख सकते हैं साइन y बराबर साइन इनवर्स x is an increasing फंक्शन।
तो नोट पे ये लिखा गया कि साइन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का भी वैल्यू देख रहे हो बढ़ रहा है, इस तरह से ये बढ़ते जा रहा है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे देखो अगर हमको इंक्रीजिंग फंक्शन समझना है तो ऐसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ तो हो गया, ये कंप्लीट हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो जैसे एक्स है और तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये अगर किसी का ग्राफ है, ये y बराबर एफ एक्स का अगर ग्राफ है तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। मान लो कि यहाँ x1 है और यहाँ पे x2 है, ठीक है। तो x1 और x2 में बड़ा कौन है, ये y एक्सिस y है, दैट इज एफ एक्स। तो x1 नेचुरली क्या है कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 बड़ा है ना इससे वैल्यू पॉजिटिव में, और फंक्शन का वैल्यू x2 पे यहाँ पे होगा ये f x2 और x1 यहाँ है तो ये यहाँ पे f x1। क्लियर। तो फंक्शन का वैल्यू x2 और x1 में कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, नेचुरली ये ऊपर y पॉजिटिव y एक्सिस में है तो इसका वैल्यू बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। तो f x2 क्या है, बड़ा है f ऑफ x1 से। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि इंक्रीजिंग फंक्शन में हम समझा भी दिए। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा कि जो आपको x कोऑर्डिनेट दिए हुए है उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं x वैल्यूज को तो उसके साथ साथ फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पे ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस इनिशियल पॉइंट। क्लियर। तो समझने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग रहता है तो मोटा मोटी ऐसे समझो कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन का इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। जैसे इधर था डायरेक्शन उसी तरह से इसमें भी है, फंक्शन लेने पे भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। जबकि डिक्रीजिंग फंक्शन में ये डायरेक्शन चेंज होता है, वो भी हम दिखाएंगे जब दूसरा ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग वाला कॉस इनवर्स एक्स वाला। तो इतना आपको ये इंक्रीजिंग से रिलेटेड ये है नॉलेज, क्योंकि यहाँ लिख दिए कि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फॉर टाइम बिंग समझने के लिए आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा कि किसको कहते हैं। इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 देन द गिवन फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर, ये चीज है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट में हम लोग साइन इनवर्स एक्स का हो गया है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचेंगे। नेक्स्ट में सेकेंड में लेट y इज कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए दोनों का कंडीशन दीजिए। x क्या होगा इसमें, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और y जो होगा वो y इक्वल भी है तो इसलिए इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको कंडीशन मिल गया, इससे हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कीजिए। तो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने के लिए ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश और इधर वाई, ये ऑरिजिन। ठीक है, तो और -1 से 1 तक, तो -1 और 1 ये, और 0 से पाई, मान लो यहाँ पे पाई ले लो, पाई। तो ये देखो ये ऐसे करके पाई है अगर, तो कहाँ तक जाएगा इसका बाउंड्री जो होगा वो ये बाउंड्री होगा, मतलब ये -1 हो गया, और इसका बाउंड्री जो होगा ये होगा। तो ये थोड़ा सीधा ये
ये पाई है, ये वाला पाई है यहाँ पे। इट मीन्स दैट जो भी आपका ग्राफ होगा cos इनवर्स x का ग्राफ, ये इसी बाउंड्री में होगा। ये जो बाउंड्री है इसी के अंदर इसका ग्राफ होगा, है ना। इसके बाहर ग्राफ का नेचर नहीं है, बिकॉज डिफाइंड ऐसे है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या क्या होता है, देखो ग्राफ को तो थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा ना। ग्राफ मतलब फिगर को याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तभी ना आइडेंटिफाई होता है। आप किसी न किसी का तो फिगर जरूर याद रखते होंगे, वो कैसे याद हो जाता है। अगर आप फिगर नहीं याद रखेंगे तो कैसे समझेंगे कि कैटरीना कैफ है कि नहीं, ये आलिया भट्ट है। फिगर तो जरूर मन में बसा हुआ रहता है किसी न किसी तरह से, तो आप थोड़ा सा भी झलक देख लेते हैं तो आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि ये है। तो उसी तरह से आपको ये देखो सिखाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो आपको ग्राफ को याद रखना होगा, उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, कि किस तरह का ये ग्राफ है, ये कैसे आता है, उसका हम लोग डिस्कशन ग्राफ जब पढ़ेंगे तो उसमें कर लेंगे। अब वहां भी पढ़ेंगे तो आपको तो याद रखना ही पड़ेगा ना कि ऐसे इसका ग्राफ होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये ध्यान रखना है कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन डिक्रीजिंग है, और किस किस इंटरवल में कैसे है, ये मेन है प्रॉब्लम बनाने के लिए। तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो देखो, यहाँ एक डिवाइड करो, ये π/2 ले लो, क्योंकि ये इसी से आपको पता चलेगा कि कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ का जो नेचर है वो देखो ये यहाँ पे π/2 पे y का वैल्यू अगर हम π/2 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा ही आएगा। तो ये ऐसे करके ये ऐसे, ठीक है, और ये फिर ऐसे करके ये ऐसे, तो ये ऐसे इसका ग्राफ हो गया। ये थोड़ा एक लाइन होना चाहिए कि ताकि पता चले। इसको टच करेगा इसलिए कि पाई इक्वल भी है, तो इसलिए यहाँ पे टच कर जाएगा। ये पाई का वैल्यू है। ये जो अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है y बराबर पाई है, और ये जो है वो x का है, ठीक है। तो इसलिए ये x के पैरेलल है, तो ये x किसके है, ये पाई का वैल्यू यहाँ पे है, तो ये ऐसे करेंगे तो यहाँ तक ये पाई है, यहाँ से यहाँ, तो इसका ग्राफ ये है, ठीक है। तो ये जो ये है ये मेन ग्राफ है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y = cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया। π/2 को क्रॉस करते हुए ऐसे करके ये ऐसे 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 ये जाता है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ भी टच करेगा, बिकॉज 1 और -1 के इक्वल है, तो ये टच भी करेगा। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि -1 से इधर ग्राफ नहीं होगा लेफ्ट में, ठीक है, और +1 से इधर राइट में ग्राफ नहीं होगा, उन्हें +1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होने के कारण, और 0 से पाई पॉजिटिव अपर में ही इसका ग्राफ होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में cos इनवर्स x में जो x का वैल्यू है वो लाई करेगा। तो यहाँ y होगा, सॉरी यहाँ ये y होगा, x का तो ये लिखा गया, y तो एंगल में है, तो ये y, ठीक है। तो इस तरह से आप cos इनवर्स x का ग्राफ देख लिए। अब ये समझना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बनाने के लिए, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं ग्राफ को, ठीक है, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा y का क्या नेचर हो रहा है ना। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, इधर बढ़ ही ना रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ रहा है x का वैल्यू ऐसे से बढ़ ही ना रहा है। तो y का वैल्यू देखिए ना कि जैसे इधर गए तो ये यहाँ था, फिर यहाँ आया, तो घट रहा है, घटते घटते यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। ये है ना, जहां y 0 है, तो y जब 0 होगा तो x बराबर 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है, तो ये किसका पहचान का नियम है, डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो cos इनवर्स x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। नोट्स में लिखते जाते हैं हम लोग, नोट y बराबर cos इनवर्स x is
फंक्शन, y बराबर cos इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन थोड़ा समझने के लिए कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन काम करता है। तो ठीक है, कहते किसको है? तो डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है कैलकुलस में 12th में ही, उसमें ये इसका प्रॉब्लम बनाने के लिए आएगा और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल एनालाइज किया जाएगा। अभी इस लैंग्वेज को समझने के लिए जरूरी है कंसेप्ट। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक एक ग्राफ लेंगे और ग्राफ का बिहेवियर ऐसा कंसीडर करके हम लोग चलेंगे कि ऐसा इसका बिहेवियर है, बाई एक्स डैश वाई डैश और ये एक्स, मान के चलेंगे कि इसका बिहेवियर ऐसे है। ठीक है, इस तरह से ये ऐसे कहीं से आ रहा होगा, तो ये y बराबर एफ ऑफ एक्स ऐसे करके ये जा रहा है। मान लो कि ये ग्राफ जो है इसमें x1 कहीं होगा और ये x2 कहीं होगा, इस तरह से। ये अगर y वाला ये f x1 होगा, x1 पे इसका y का वैल्यू क्या है यहाँ पे ये, और x2 क्या है यहाँ पे, x2 पे हम लोग ऐसे ही ना लिखेंगे फंक्शन को, ये इस तरह से ये है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे यार फ्रॉम ग्राफ हम लोग को ग्राफ से क्या मिल रहा है, x1 x2 में कौन बड़ा है? x1 नेचुरली x2 बड़ा है, इससे ज्यादा वैल्यू है, ये ओरिजिन है, तो इससे ज्यादा बड़ा है, तो x1 लेस देन x2 है। बट फंक्शन अगर हम x1 पे लेते हैं और x2 पे लेते हैं तो किसका वैल्यू ज्यादा है? f x1 का वैल्यू क्या है? ज्यादा है ना? तो f x1 बड़ा है f x2 से, कहने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन क्या है फंक्शन का, जब ये ऐसे है तो डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना जी। देखो x2 इधर था मुंह खुला हुआ, अब इधर हो गया, तो डायरेक्शन मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन जब रहेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, जो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस प्रॉब्लम जब बना रहे थे तो उसमें आप जरूर देखे होंगे कि कॉस जैसे ही लेते थे इन इक्वेशंस में तो उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता था, है ना? तो यही रूल से कि डिक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए। अब ये कैसे होता है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन का नियम है कि किसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो आपसे स्पष्ट नजर आ रहा है ये डिक्रीजिंग है ना जी, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, x1 पे यहाँ था x2 पे यहाँ था, घट गया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का नियम है। तो ये क्या होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो fx है इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको क्लियर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तो ये सब बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ये देख लीजिए। मतलब जब भी हम लोग प्रॉब्लम जब बनाएंगे, अगर कुछ ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन का बात आएगा, तो जैसे ही फंक्शन लिए, मान लो x1 x2 है और कॉस ले रहे हैं, इस रेंज में x1 x2 के रेंज में कॉस क्या है, मान लो कि इसको सेटिस्फाइड करता है तो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ कॉस x1 इज ग्रेटर देन कॉस x2 हो जाएगा। क्लियर? अगर y बराबर कॉस x है तो, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डिक्रीजिंग का निचोड़ है। ये इससे ज्यादा है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग आगे जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम भी बनाएंगे, और ये क्योंकि आगे ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत काम करेगा, तो इसलिए कंसेप्ट समझा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड में y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x का ग्राफ। तो ग्राफ में हम लोग को इम्पोर्टेंट x का और y का कंडीशन होता है। तो x का कंडीशन ये क्या है, ये तो ऑल रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट,
एक्स का कंडीशन, वाई का कंडीशन क्या होता है, -π/2 से π/2। वाई क्या है, एंगल है ना जी, ये पूरा क्या है, एंगल है, तो ये वाई एंगल होगा। तो इस तरह से एक्स वाई इसलिए लेके चल रहे हैं कि ताकि आपको समझ, थीटा लीजिएगा तो फिर कंफ्यूजन होगा। एक्स वाई लेके तो आराम से समझ में आएगा कि एक्स वाई प्लेन में कैसे ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम लोग एक्स वाई प्लेन कंसीडर करते हैं। एक्स वाई प्लेन, ये एक्स हो गया, एक्स प्लस वाई। इसमें जरूरी है आपको बाउंड्री, तो बाउंड्री हम लोग दिखाते हैं कि क्या है बाउंड्री, है ना। x का कोई भी वैल्यू चलेगा, बिकॉज देखो -∞ से +∞, तो x का बाउंड्री तो ले नहीं सकते हैं। y का -π/2 से +π/2, तो π/2 को ही यहाँ पे हम लोग मान लेंगे। तो ये π/2 का लाइन खींच लेते हैं, π/2 ऐसे कर लेते हैं, π/2। ये क्या है, ये π/2 है, ये ठीक है, π/2 का इतना है। तो इतना ही हम लोग नीचे में भी अपना इस तरह से ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बने अपना, ये जो स्केल ऊपर में लेंगे जितना उतना ही नीचे लीजिए। तो इस तरह से ये -π/2 हो गया। तो बाउंड्री हो गया, कहने का मतलब ग्राफ जो होगा इसी में रहेगा, इसके अंदर, इसके और इसके अंदर ग्राफ रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से ये होगा, क्लियर। अब ग्राफ का जो नेचर है इसका tan इनवर्स x का, वो देखिए। जैसे अगर मान लो ये x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 करेंगे तो y 0 हो जाएगा। और π/2 अगर हम मान लो कि y का वैल्यू π/2 करते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा, tan π/2 बराबर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ग्राफ इनफाइनाइट की ओर जाएगा, ठीक है। ये चीज है, π/2 इधर है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट की ओर जाएगा। -π/2 करेंगे तो निगेटिव इनफाइनाइट की ओर जाएगा इसका ग्राफ, है ना। तो ये आपको, ये ओरिजिन है, तो इसका जो ग्राफ है वो आप ऐसे ले सकते हो, बना सकते हो एकदम। इस तरह से ये इसका ग्राफ हो गया। ये यहाँ ये जो है इस लाइन पे ये ऐसे और ये ऐसे, ये क्या करना है, क्योंकि π/2 के इक्वल तो नहीं ना है, इसलिए इस π/2 में सटाएंगे नहीं, ये सटेगा नहीं इसमें, इस लाइन में, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट जितना ये कम गैप होगा उतना ही अच्छा ग्राफ होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको, ये जो लाइन है y बराबर π/2, ये π/2 का लाइन है, तो ये जो लाइन है y बराबर π/2 का लाइन है। तो π/2 के पैरेलल इसको दिखाते हैं कि ये ऐसे ऐसे चल रहा है, कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, टेंड्स टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये ऐसे तीर छोड़ देंगे ऐसे करके कि अच्छा ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, क्योंकि if y tends to π/2 then x tends to, देखिए x y tends to, ये tends to मतलब एग्जैक्टली नहीं समझेंगे ऐसे, π/2 एग्जैक्टली है नहीं ना π/2, तो tends to मतलब π/2 की ओर अग्रसित हो रहा है। तो x आपका क्या होगा, x का वैल्यू जब π/2 करेंगे तो इनफाइनाइट की ओर टेंड्स करेगा। जब when y tends to -π/2, y जब -π/2 की ओर टेंड्स करेगा तो x क्या होगा, x टेंड्स टू -इनफाइनाइट। तो -इनफाइनाइट इधर ना होगा, प्लस इनफाइनाइट इधर। तो ये चीज है कि y जब π/2 की ओर बढ़ेगा, π/2 की ओर टेंड्स करेगा, तो x प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो इसलिए ये इसके पैरेलल हम लोग ऐसे कर देते हैं। पैरेलल शो ये करेगा कि इनफाइनाइट पे कहीं जाके वो मिलेगा, है ना। तो इनफाइनाइट इसके पैरेलल का मतलब ये हुआ।
और इसी तरह से ये गैप देखिए, ये गैप और ये गैप बराबर रखेंगे तो फिगर उतना ही आपको सुंदर दिखेगा, आप है ना। लेकिन नेचर इसका ऐसे ही है, ऐसे करके ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो और ये भी इसके पैरेलल छोड़ देना है। ये किसका लाइन है? ये लाइन है y बराबर -π/2 का। तो -π/2 को टच तो नहीं करेगा ना, लेकिन एकदम क्लोज रहेगा, ये इनफाइनाइट पे जाके ऐसे मिलेगा। अब ये समझना है, ये तो ग्राफ हो गया। मेन ग्राफ कौन है? मेन ग्राफ ये ब्लू लाइन वाला ये है। ये तो बाउंड्री है, ये तो y बराबर π/2 का, y बराबर -π/2 का, ये इसीलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ये कर रहे हैं और इसको कंटिन्यूअस लाइन से कर रहे हैं, बिकॉज ब्रेक नहीं हो रहा है। ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और आपको आइडिया मिलेगा, कंटिन्यूटी भरिएगा तो इट इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसमें ग्राफ कहीं गैप नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ हो गया। अब समझना क्या है कि हम लोग कैसे ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, है ना। जरूरी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो अगर मान लो कि लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट में हमको क्या मिल रहा है? जैसे जैसे अगर बढ़ रहे हैं x, जैसे जैसे x की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये y की ओर बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। जैसे देखो पॉजिटिव वाला समझ लो ना, इधर x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है ना जी। पहले यहाँ था, यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इससे ऊपर हो गया इस ये। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नोट में क्या लिख लेंगे? नोट में ये लिखेंगे कि y is equal to tan inverse x is an increasing फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f of x1 is greater than f of x2, है ना। if इतना है देन इतना, hence f of x is an increasing फंक्शन। ये इस तरह से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 60 डिग्री बड़ा है 30 डिग्री से, ये x समझिए, ये x1 है, ये x2, ठीक है। तो अगर हम इसमें साइन लेते हैं तो क्या होगा? साइन 60 डिग्री और इधर साइन 30 डिग्री। तो साइन हम जान रहे हैं कि साइन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये जैसा है वैसा ही। तो दिस इज ट्रू, दैट इज दिस इज ट्रू ना जी, √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो ट्रू है ये। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये होगा। अगर मान लो कोई फंक्शन, जैसे इसमें कॉस ले लेते हैं, ये तो ट्रू है, 60 डिग्री 30 डिग्री से बड़ा है, डिग्री डिग्री कंपेयर है। तो यहाँ cos लेते तो cos 60 इज लेस देन साइन, cos 60 इज लेस देन cos 30 हो जाता है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में डायरेक्शन चेंज होता है। cos इनवर्स x में देखे ना कि डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या था। तो इस तरह से ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया, और ये जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका tan इनवर्स x में ये सब पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा कि कौन इंक्रीजिंग है कौन डिक्रीजिंग है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग cot इनवर्स x को बनाते हैं, उसके ग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में cot इनवर्स x का ग्राफ स्टडी करते हैं। तो x कहां से कहां होगा? -∞ से +∞ इसका भी, और y जो होगा 0 से y होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से cot इनवर्स x का ग्राफ का कंडीशन x और y का हम लोग कर, इससे बाउंड्री पता चलेगा कि क्या है। xy प्लेन ड्रॉ कीजिए, xy प्लेन ड्रॉ कीजिए।
तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये y डैश हो गया और ये y हो गया। ठीक है, अब y का कहाँ है, 0 से लेके पाई तक ही गया है, तो पाई एक दे दो, पाई यहाँ कहीं मान लेते हैं, तो ये इसका ये ये कुछ और नहीं, y बराबर आई है, पाई के इक्वल नहीं है, इसलिए डॉटेड लाइन भी अपना खींच सकते हैं, इसको टच नहीं करेगा। इतना मतलब ग्राफ इसी में होगा, क्योंकि x का तो रेंज माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट है डोमेन, तो ये माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट है, ये मतलब कहीं भी इस तरह से जाएगा, लेकिन इसी बाउंड्री में होगा, ये इधर इधर पूरा और इधर पूरा। तो इस तरह से ये हम लोग जान गए। अब इसके ग्राफ को खींचने के लिए एक इंटरमीडिएट में पाई बाई 2 लेते हैं, तो पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। पाई बाई 2 अगर लेंगे तो कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो ये पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग ब्लू पेन से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ग्राफ समझ में आए। ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, और ये फिर ये जो है ये तो एकदम सकार, ये ऐसे ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ऐसे ये सटेगा नहीं, इससे थोड़ा सा गैप रहेगा, ये थोड़ा सा गैप रहेगा। ठीक है, ये इधर ऐसे हो गया, तो आपको इसमें देखिए ये ऐसे शो कर रहा है कि ये इनफाइनाइट में जाके मिलेगा, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, है ना। बिकॉज देखो क्यों ऐसे, ये जो है y का वैल्यू जो होगा वो प्लस इनफाइनाइट पे ये पाई जब टच करेगा, व्हेन x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, x जब टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट होगा तो y क्या होगा, टेंड्स टू 0। देखो y का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट को जब टच जाएगा, जहां टच करेगा तो y का वैल्यू x से सट रहा है, तो y का वैल्यू तो 0 की ओर टेंड्स करेगा ना। जैसे y बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट, वही चीज है। और व्हेन टेंड्स टू पाई, क्योंकि 0 और पाई है ना, तो 0 और पाई का वैल्यू, पाई अगर लेंगे तो x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, जब y जो होगा वो पाई की ओर जाएगा, ठीक है, तो x कहां जाएगा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा, माइनस इनफाइनाइट की ओर। तो ये ग्राफ का निचोड़ हो गया, ये समरी हो गया। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि कॉट इनवर्स x क्या है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। देखो अगर किसी ग्राफ को पढ़ लो ना, इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, अगर मान लो कि इधर इधर ज्यादा बुझाएगा अगर, तो x जैसे जैसे बढ़ रहा है तो y का वैल्यू घट रहा है ना, तो x बढ़ता है y घटता है ना। अगर x इंक्रीज करता है और y डिक्रीज करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये तो स्पष्ट है, इससे पहले हम लोग देखे थे। तो यहाँ नोट में क्या लिखेंगे, y is equal to cot inverse x is decreasing
फंक्शन। कॉट इनवर्स एक्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है हम लोग जानते हैं, और नाउ लिख देते हैं कि इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन f ऑफ x1। डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर फंक्शन मान लो कि डिक्रीजिंग है तो डायरेक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग में चेंज होता है ये। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर f of x is decreasing function। ये अब देखिए, अब हम एग्जांपल देख के समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि x1 x2, x1 बड़ा है x2 से, ठीक है। तो और यहां मान लेते हैं कि y बराबर कॉट इनवर्स x, y या fx मानिए, लिखने में सुविधा होगा, f ऑफ x। तो f ऑफ x2 क्या बनेगा? f ऑफ x2, अब डिक्रीजिंग फंक्शन होने के कारण इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो f ऑफ x2 क्या है? x2 यहां आ जाएगा, इस तरह से, मतलब डायरेक्शन यहाँ चेंज हो गया कॉट इनवर्स में, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपको साथ में समझना होगा। ये देखो, हरबराना नहीं है कि अभी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। अरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो इसका नॉलेज डिफरेंशिएशन बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हैं, जानकारी तो है नहीं कि कौन सा चैप्टर किस में क्या यूजफुल होगा। अगर जानकारी भी है तो उतना डेप्थ में नहीं है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज आपको इसमें भी आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जैसे देख रहे हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आ रहा है। और जनरली क्या होता है, अगर किसी प्रॉब्लम को टफ बनाना है, ठीक है, हार्ड बनाना है, क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है, तो इनवर्स का उसमें प्रॉब्लम डाल दो कोई भी चैप्टर में इनवर्स से रिलेटेड, तो वो चैप्टर थोड़ा सा वो क्वेश्चन और बाय डिफॉल्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाता है। डिफरेंशिएशन भी जनरली पूछता है आपको इनवर्स का ही, तो इसलिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है और उसमें ये सब का यूज आएगा। तो आप अगर इसको ढंग से ग्राफ नहीं समझेंगे, ग्राफ्स बनाए तभी ना समझ में आ रहा है कि कौन डिक्रीजिंग है कौन इंक्रीजिंग है और कैसे है। तो जरूरत पड़ेगा वहां इंक्रीजिंग, मतलब बहुत सा चैप्टर इससे रिलेटेड है, इसको साधारणतः मत समझिए, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज हो गया कॉट इनवर्स एक्स से रिलेटेड। ग्राफ हम लोग पढ़ लिए, ग्राफ का बाउंड्री देख लिए कि कहां से कहां जाएगा, कैसे होगा, और ये ग्राफ खींचने के लिए ये सब मोटा मोटी ये करते हैं कैसे होगा। आपको ग्राफ याद रखना होगा, याद रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और डिक्रीजिंग का जो डेफिनेशन होता है, अगर कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग है तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन हम लोग क्या लिए हैं, कॉट इनवर्स एक्स लिए हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़े हैं। अब इसके आगे का जो है बचा हुआ सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स उसको समझते हैं। 5 में y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। अब सेक इनवर्स एक्स इसको डिफाइन कर दो, एक्स और वाई को जैसे हम लोग डिफाइन कर रहे थे। तो एक्स कहां से कहां इसका एक्स होगा, तो एक्स इज -1 से ये ऐसे, और y का कंडीशन जो होगा वो y का कंडीशन 0 से पाई, बट y शुड नॉट बी इक्वल टू π/2। तो इसको और हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको, दिस इम्प्लाई दैट 0 से π/2 से छोटा, अथवा y जो होगा वो π/2 से बड़ा और पाई से छोटा या इक्वल। तो ये y का कंडीशन ये हो गया और x का कंडीशन ये हो गया। कहने का मतलब ये हुआ है कि ये जो ग्राफ होगा उसका बाउंड्री इसको और इसको लेके हम लोग समझेंगे।
तो इसमें सबसे पहले क्या कीजिए कि एक्स वाई प्लेन खींचिए, एक्स वाई प्लेन खींचेंगे। एक्स वाई प्लेन खींचते हैं तो ये एक्स और इधर वाई, इधर एक्स डैश और ये वाई डैश और ये ओरिजिन। ठीक है, अब ये देखो ग्राफ क्या है कि -1 से छोटा, तो -1 दिखा दो, -1 कहीं हम लोग यहाँ लेते हैं और +1 कहीं यहाँ, इस तरह से x का हम लोग ये शो कर दिए -1 से 1। अब y का 0 से y का क्या क्या पॉइंट्स आ रहा है, 0, π/2 और पाई, तीन चीज आ रहा है, 0, π/2 और पाई, तो सब ऊपर में ही होगा। तो ये मान लो 0 तो ये हो गया, y बराबर π/2, तो y बराबर π/2 के लिए एक इधर से ऐसे, π/2 के लिए एक ऐसे लाइन खींचिए ये। ठीक है, तो y बराबर π/2 का लाइन हो गया, डॉटेड लाइन है, और पाई भी एक होगा, तो π/2 पाई, मतलब फिर इधर पाई, ये इधर पाई, ये मतलब यहाँ y का क्या वैल्यू है, इस पे ये पाई है, ये π/2 है, y बराबर है, ये y बराबर 0, तो y बराबर पाई, ऐसे करके ये लिख दिए। ठीक है, और -1 ये अब बाउंड्री करने के लिए -1 से ये डॉटेड लाइन खींचो, -1 से डॉटेड लाइन खींच दिए, फिर +1 वाला ये ऐसे, ये इसको ठीक से समझने का कोशिश करना है। तो ये आपका जो है दिया हुआ कंडीशन, उसके हिसाब से हम लोग ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लिए। ये पाई है, ये π/2 है, देखो ये π/2 है, ये पाई है और ये 0 है। ठीक है, इस तरह से ये 1 है, -1 है, इस तरह से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लिए। आप देखिए इसमें क्या करना है, ये बोलता है कि x इज लेस देन -1 होना चाहिए या इक्वल टू, मतलब जो ग्राफ होगा ये -1 वाला ये लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है x बराबर -1 वाला लाइन है, तो इधर ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें होगा कि इसमें होगा, ये तो तय हो गया कि जो ग्राफ होगा वो इधर होगा, है ना, इधर नहीं होगा क्योंकि -1 से छोटा चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये तो तय हो गया, और x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 इधर होगा, मतलब ये एक हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है। ठीक है, तब ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये तय हो गया। अब लेकिन ये देखेंगे तो 0 से π/2, तो 0 से π/2 आपको इधर होगा, 0 से π/2, तो 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ आ रहा है। यहाँ मतलब ग्राफ जो होगा और 1 से बड़ा और 0 से π/2, तो ये इसमें आ जाएगा। मतलब हम समझाने के लिए ये ऐसे इसमें हो सकता है ग्राफ, क्योंकि 1 से बड़ा और 0 से π/2 तक ही बोलता है, अथवा π/2 से बड़ा और पाई से छोटा, तो π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा या इक्वल भी, तो ये इसमें, और x इज लेस देन -1, तो ग्राफ का जो नेचर होगा वो इसमें और इसमें नहीं करेगा इधर। ठीक है, ये अगर ये है x बराबर 1, तो ऐसे करके ये, और ये इनफाइनाइट की ओर ये सटा हुआ रहेगा, ये धीरे धीरे सट जाएगा, ये क्योंकि देखो cos π/2 में 0 होगा, तो सेक
है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो पाई बाई 2 को जैसे ही ये टच करेगा मतलब इसकी ओर जाएगा तो ये इनफाइनाइट दिखाना पड़ेगा एक्स वाला, ये एक्स किधर जाएगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया है ना। और यहाँ 1 को टच करेगा, 1 है ना इक्वल टू, तो 1 को टच करेगा। तो इस तरह से इसका ये ग्राफ हो गया। और इसमें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर लिए थे कि इसमें ये होगा और इसमें होगा। ठीक है, तो पाई के इक्वल, तो पाई के इक्वल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू है तो पाई को टच करेगा, पाई वाला लाइन को, पाई बराबर पाई वाला लाइन को टच करेगा। और -1 से इधर, -1 से इधर, ये धीरे 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 सटते जाएगा। एक समय पैरेलल कर दीजिए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, ये इस तरह से और ये इस तरह से इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको देना होगा पॉइंट, तो ये क्या है, -1 पाई ये, और यहाँ पे ये क्या है पॉइंट, ये जो पॉइंट है 1 y बराबर 0, 1 y बराबर 0, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हो गया। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस ग्राफ में, कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो x जब बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। तो सेक इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ओवरऑल नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कि 0 से पाई तक बोल दिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सेक इनवर्स x, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स जो है इसमें तो ग्राफ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि इधर में इंक्रीजिंग, मतलब इस एरिया में इधर और इधर इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग पार्ट वाइज है, कंटिन्यूअस नहीं है कि ये पूरा मतलब कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग था जैसे इससे पहले हम लोग देख रहे थे। तो इंक्रीजिंग ये वाला है और इंक्रीजिंग ए वाला है, इधर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे लिख देंगे कि सेक इनवर्स x इज इंक्रीजिंग y बराबर सेक इनवर्स x इज एंड इंक्रीजिंग इसमें, और इसमें भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है लेकिन पार्ट वाइज है। y बराबर सेक इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के हिसाब से भी हम बता रहे हैं कि ताकि प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। तो अब सिर्फ कॉसेक इनवर्स x का बच गया है, उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट में 6 में y बराबर कॉसेक इनवर्स x, अब x और y को डिफाइन करते हैं तो x इसका वही होगा जो सेक का होता है, सेक इनवर्स x, और ये, और y क्या होगा, y साइन के हिसाब से -π/2 से π/2, बट y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसको और डिफाइन कर लो, -π/2 से बड़ा या इक्वल y और 0 से छोटा, अथवा 0 से बड़ा y और π/2 से छोटा। तो एक ये हो गया बाउंड्री के लिए कंडीशन, और ये हो गया समझने के लिए। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और इस तरह से इसको प्लॉट करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन का निर्माण कीजिए, एक्स वाई प्लेन, ये y, ये इधर हो गया x, ओरिजिन इधर x डैश और इधर y डैश। क्लियर? अब देखो क्या क्या है y पे क्या क्या मिल रहा है आपको, 0 π/2 -π/2,
ठीक है। तो 0 और y बराबर पाई बाई 2, तो 0 और पाई बाई 2, ये इस तरह से ये y बराबर पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। और y बराबर माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2, ये y बराबर माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। तो y का आ गया। अब -1, तो -1 दर्शाओ, -1, तो -1 ऐसे लकीर खींच दीजिए, -1 है ना, ये -1 है। और +1, मान लो इधर +1 इतना है, तो इधर इतना +1, ये 1 हो गया, ठीक है। और ये -1 हो गया। अब जो आपका बोलता है कि -1 से इधर होना चाहिए छोटा, -1 से छोटा और +1 से बड़ा, और जो ग्राफ होना चाहिए -π/2 और +π/2, तो -π/2 और +π/2, ये। अब हमको डिसीजन ये लेना है, ये जो ग्राफ होगा वो किस किस में होगा, है ना, किस किस में जाएगा। इतना देखो, इसके अंदर में तो नहीं होगा, क्योंकि इधर लेना है इस पोर्शन से। x बराबर ये क्या है, x बराबर -1 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या है, x बराबर -1, और ये देखेंगे तो ये क्या है, x बराबर +1। तो इधर सोचना है और इधर सोचना है। तो आपका जो दिया हुआ कंडीशन है उसमें जब हम लोग y बराबर π/2 रखते हैं, y बराबर π/2, तो x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिए, ये जितना सटा हुआ रहेगा उतना ही अच्छा होगा। ये जितना ही सटा हुआ रहे उतना ही ये दिखेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह से ये इसी का मिरर इमेज इधर बना लेना है, इसी का मिरर इमेज इधर बनेगा, क्योंकि -1 से छोटा। तो मिरर इमेज बनाने के लिए यहाँ पे ये ऐसे, इस तरह से ये ऐसे करके इसको हम लोग बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे -π/2 और ये x बराबर -1, तो ये आपका। अब इसको देखो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू घट रहा है, डाउनवर्ड नेगेटिव में जा रहा है, तो y का वैल्यू घट रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है यहाँ है, तो y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, देखना x बढ़ रहा है तो y नीचे आ रहा है, इस तरह से, है ना। x इनफाइनाइट होगा तो y सबसे लोएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, इस इंटरवल में जाने का मतलब 0 से π/2 में ये cosec इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है। cosec इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये भी डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, इधर पार्ट वाइज। ये पूरा ओवरऑल नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, क्योंकि इधर तो ग्राफ ही नहीं है इस बीच में। जो ब्लू कलर से ये है ये मेन ग्राफ हो गया, डॉटेड डॉटेड है, ये बाउंड्री है ग्राफ को खींचने के लिए, कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। तो cosec इनवर्स x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये देख रहे हैं ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का y घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जितना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ है उस ग्राफ को हम लोग पढ़ लिए, ठीक है।